फिलहाल बढ़ते अन्य खबरों की ओर। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वृद्ध जन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। आईजीकेवी के कृषि मंडपम में दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। मंत्रालय में कार्यालयीन कार्यों में व्यस्त रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा कर सकते हैं अधिकारियों से। वहीं शाम 5:55 पर मंत्रालय से सीएम निवास लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम विष्णुदेव साय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईजीकेवी के कृषि मंडपम में 12:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रालय में कार्यालयीन कार्यों पर भी आज साथ ही तैयारियों को लेकर, राज्य उत्सव की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। चिरमिरी से अगली बड़ी खबर। जन्मदिन पर महामाया मंदिर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। पूजा अर्चना कर मां महामाया से लिया आशीर्वाद। मणिनगर विधानसभा के सभी क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के खास मौके पर मां महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे मां माया मंदिर और पूजा अर्चना कर मां महामाया से आशीर्वाद लिया। मणिनगर विधानसभा के सभी क्षेत्रों का आज दौरा करेंगे। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहनों, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा, अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ। क्योंकि हर धारा का, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है।
लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे देश भर के पुलिस महानिदेशक। नवंबर में होगी डीजी कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। समापन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में देश भर के पुलिस महानिदेशक जुटेंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर में और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देश भर के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रायपुर से अगली खबर। 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन मनाया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर से होगी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। बैठक में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ शामिल होंगे। नए आपराधिक कानून, आधुनिक पुलिसिंग पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि बैक टू बैक ये बैठकें होंगी 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक। सीएम की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर से ये बैठक की जाएगी। कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस होगी। बैठक में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते अपराध को देखते हुए नए आपराधिक कानून, आधुनिक पुलिसिंग पर भी चर्चा की जाएगी। देहरादून से अगली बड़ी खबर। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से 7 किलो अफीम भी जब्त की गई। एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। तो आपको बता दें कि तस्करों से 7 किलो अफीम जब्त की गई है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। इसमें इस मुकदमे में अभी रुड़की में जो मनीष के साथ लोग इन्वॉल्व थे, कुछ नाम और प्रकाश में आए हैं और जल्दी क्योंकि एविडेंस क्लोज करने होते हैं तो जैसे उनके खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित हो जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर। प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। गौवंश की तस्करी और मौत के मामलों पर सरकार को घेरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे स्थानीय विधायक, वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ये पत्र जारी किया है और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आपको बता दें कि गौवंश की तस्करी को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, गौवंश की मौत को लेकर भी, और इस मामले पर अब सरकार को कांग्रेस घेरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे स्थानीय विधायक, वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने यह पत्र जारी किया है। भोपाल से अगली बड़ी खबर। वन विहार प्रबंधन का बड़ा निर्णय सामने आया है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में आज से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। घूमने के लिए 40 गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है, यानी कि अब
वहां पर पर्यटक 40 गोल्फ कार्ट की व्यवस्था से घूम सकते हैं। वन विहार प्रबंधन का बड़ा निर्णय सामने आया है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। घूमने के लिए 40 गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गुना से अगली बड़ी खबर, गैस से भरा टैंकर पलटा है। गैस रिसाव के चलते नेशनल हाईवे बंद किया गया है। कई किलोमीटर तक जाम लगा है। आपको बता दें कि हाईवे के बीचों बीच टैंकर पलटा है। धरनावदा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कई किलोमीटर तक जाम देखने को मिला है। गैस रिसाव के चलते नेशनल हाईवे बंद किया गया है। गैस से भरा टैंकर पलटा है। वही गैस के रिसाव के चलते नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। कई किलोमीटर तक इससे लंबा जाम भी देखने को मिला है। हाईवे के बीचों बीच टैंकर पलटा। तस्वीरें आपके सामने, धरनावदा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।